जय हिंद साथियों। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो मैं नरेंद्र को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि एक अत्यंत समीचीन विषय पर उन्होंने ये विषय रखा है। तो हम सब लोग जो राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जुड़े हैं, हम सबका दायित्व हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व के अंदर एक महामारी ने अपना आतंक मचा रखा है और इस आतंक से सब लोग भयभीत है और इससे मुक्ति के उपाय वैज्ञानिक अपने तरीके से, चिकित्सक अपने तरीके से, अर्थशास्त्री और राजनेता अपने अपने तरीके से उससे होने वाली मुसीबतों को कैसे कम किया जा सके इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य से जब नरेंद्र ने यह सेमिनार आयोजित किया है, वेबिनार, तो आज मातृ दिवस भी है। तो सभी माताएं और इन मातृ दिवस पर हमारी भारत माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। मूलतः एक राष्ट्र की संकल्पना में उसका पूरा जनमानस, पूरे नागरिक आते हैं और उन नागरिकों का सुखी जीवन हो सके ये प्रयत्न सभी लोग करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जिसका उद्देश्य है मैं नहीं आप, जो इस लक्ष्य को लेकर चलती है कि व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसमें सेवा भावना हो, जब उसके अंदर दूसरे की मदद करने का सद्गुण हो। और मूलतः सद्गुण ही मनुष्य को विकसित करते हैं। अभी इन दिनों राष्ट्रीय सेवा योजना का समन्वय शिवाजी विश्वविद्यालय होने के नाते मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुए। छात्र घरों में बंद हैं, चार दीवारियों में घिरे हुए हैं, उसके बाद भी तेरा नाम रहेगा। तो इस दौरान भी हमारे बच्चों ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने घर में रहते हुए जो समाज सेवा की जा सकती है, जो दलितों की परेशानियां, जो अत्यंत झुग्गी झोपड़ियों के मजदूर हैं, दूसरे जिलों से लौटते हुए मजदूर हैं, उनकी कैसे मदद की जाए, उसके बारे में अपने अपने तरीके से इतने नए नए प्रकार के इन्वेंशन किए, अलग अलग तरीकों को ढूंढकर अपने सीमित संसाधनों में। देखिए, दूसरे की मदद की जा सकती है। यदि आपके पास हजारों करोड़ रुपया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयंसेवक जो कॉलेज में पढ़ता है, जो अपने पिता से अपना जेब खर्च प्राप्त करता है, जो अपने ट्यूशन से अपना जेब खर्च प्राप्त करता है, वो उस जेब खर्च से बचाकर, अपने ट्यूशन से कमाए हुए पैसे से बचाकर अगर किसी आदमी को खाना खिलाता है, वो तारीफ के काबिल होता है, वो सलाम के काबिल होता है। तो ऐसे सारे स्वयंसेवक कितने ही सैकड़ों में किस किस के नाम लूं, उन्होंने मास्क बनाए, अपने घर के ऐसे कपड़ों से जो पर्दे के हो सकते थे उनको निकाला, किसी से मांगा, किसी से लिया और मास्क बना बनाकर लोगों को वितरित किए। उन्होंने आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने में और कैसे किया जाए, लोगों को कैसे कराया जाए, कॉलेज के उस संबंध में बहुत सारे काम किए। जो हमने गोद गांव लिए, उन गोद गांवों तक उन्होंने टेक्निकली मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पहुंचकर उन लोगों से आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया। तो राष्ट्रीय सेवा योजना और हम सभी नवयुवक, न सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना बल्कि उन्नत भारत अभियान और भी बाकी सारे ही जो नवयुवक हैं, वो सब इस सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह समझते हैं और दायित्वों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन दायित्वों को पूर्ण भी कर सकते हैं। आज आप सब लोग इस सेमिनार के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से इस विषय पर कि हमारे युवाओं को क्या दायित्व है सामाजिक सेवा में और सामाजिक प्रगति में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, इस विषय पर आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे मालूम है कि हम नौजवान, ये आप जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, उन्नत भारत के और बाकी सारे छात्र एक तूफान है। और बड़े बहुत पुराने समय में हाफिज जालंधरी ने एक शेर कहा था कि मैं तो दरिया हूं, मैं अपना हुनर जानता हूं, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा।
क्या हम बात लोग है, रास्ते क्या बनाने बात, के लिए, क्या बात, क्या बात, क्या बात, तो वाह। हम तो रास्ता बनाएंगे। हमारे सारे स्वयंसेवक, हमारे सारे छात्र अपना इस मुश्किलों में भी अपना रास्ता बनाएंगे। ये बात सही है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सेवा योजना वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि हम लोग तो कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले लोग हैं, हाथों से हाथ मिलाकर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि ना तो हम कंधे मिला सकते हैं, ना हाथ मिला सकते हैं, ना साथ में मिलकर गले मिल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारी शारीरिक दूरियां हैं हम उसे कबूल करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य और राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रवृत्तियां तो हमारे मन में है, हमारे मित्र तो हमारे मन में है। तो हम शरीर से भलाई दूर होंगे, लेकिन हम मन से एक होंगे, विचार से एक होंगे, और एक यही एकता हमें इस परेशानियों में सफलता दिलवाएगी, 100% दिलवाएगी। इससे भी हम, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलों से हम पार पा चुके हैं। ये वो बीमारी है जिसकी जो परेशान ज्यादा करती है, मारती कम है। लेकिन हमने 1930 का फ्लैग ही देखा है, उससे भी हम उभर आए हैं। तो ये राष्ट्र के रूप में ये भारत और इसके लोग और इसकी युवा शक्ति, जिसको कि नरेंद्र ने कहा कि सबसे ज्यादा युवा आज की तारीख में भारत में है, हम लोग अपने सामाजिक दायित्व को पूर्ण करेंगे, निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, और एक नए आयाम पर, एक नए मुकाम पर, एक नई ऊंचाइयों पर जो देश जा रहा है उसमें अपना योगदान देंगे। आप सबने मेरी बात बड़े प्रेम से सुनी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मातृ दिवस पर आपका सबका अभिनंदन। आप अपनी माताओं को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी हमारे यहाँ वयोवृद्ध महिला है उनको, और उसके साथ साथ हमारी भारत माता का सदैव आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसे इज्जत देंगे, और उनके तरक्की के लिए, उनके सुख के लिए कार्य करेंगे। ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूं। जय हिंद। जय हिंद।